दोस्तों नमस्कार। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़। जो सच है सो दिखेगा। खबरों और समाचारों की दुनिया में तेजी से पैर पसार रहे, घर घर तक लोकप्रियता के पायदान में अपना अधिकार बना रहे न्यूज़ 9 की निष्पक्ष पत्रकारिता, गोदी मीडिया रहित समाचार और कवरेज से आम जनमानस का चहेता बन रहा न्यूज़ 9। जी हाँ दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। मजरा टोलों से खबर की शुरुआत होती है और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़। जो सच है सो दिखेगा। आज गुरुवार 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर प्यारे प्यारे देशवासियों को और उन शिक्षकों को जो भाग्य का विधाताओं का निर्माण करते हैं, शिक्षक दिवस पर हम नमन करते हुए कहते हैं कि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जिसे अच्छे शिक्षक मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे अच्छे शिक्षक मिलते हैं। साथ ही हमारा कहना है कि हमारे भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक बच्चों को तब पढ़ाना और आकार देना शुरू करते हैं तब वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हर शिक्षक के मन में एक रचनाकार होता है। ऐसा रचनाकार जो शिष्य से समाज, समाज से संस्कृति और संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, उनके जो है जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस पूरे देश में आन बान शान से मनाते हैं। खबरों का रुख करते हुए चलते हैं देश विदेश की दिन भर की खबरें। खबर नई दिल्ली से, उत्तराखंड सरकार के फैसले पर कोर्ट नाराज। जिस अफसर पर कार्रवाई लंबित उसे नई जगह दी गई नियुक्ति। हर सामंती युग में हम सामंती युग में नहीं है कि जैसा राजा जी बोले वैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद पर IAS अधिकारी राहुल की नियुक्ति पर नाराजगी जताई है। जस्टिस DR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक क्यों बनाया गया। कोर्ट ने कहा, हम सामंती युग में नहीं है कि जैसा राजा जी बोले वैसा ही होगा। दरअसल वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने बताया कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशक बना दिया, जबकि विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव इस पक्ष में नहीं थे। जिम कॉर्बेट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन और CBI जांच कर रही है। ही नहीं, राज्य सरकार ने राहुल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि हम सामंती युग में नहीं है। जब मंत्रियों मुख्य सचिव में मतभेद हो तो लिखित कारण के साथ विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या वे सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि CM हैं? ऐसे में या तो अफसर को अवैध कटाई के आरोप से मुक्त कर देना चाहिए, विभागीय कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। कोर्ट रूम लाइव जस्टिस गवई ने पूछा, वे मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? 6 साल के बेटों को सोते में गोली मारी, पत्नी पर फायर किया, फिर भी कर ली आत्महत्या। कटनी, पिता पुत्र की मौत। वारदात का कारण स्पष्ट नहीं, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कटनी से एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में उस वक्त आई। कोतवाली थाना अंतर्गत बस्ती जयप्रकाश वार्ड में बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रहने वाले स्टाम वेंडर मयंक 35 पिता KL अग्रहरी ने अपने 6 साल के बेटे शुभ को सोते में गोली मारी, फिर पत्नी मानवी 30 पर फायर किया। पति को गोली चलता देख मानवी वहां से भागी तो गोली उसे नहीं लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में गिरने शिवाय घायल हो गई। पत्नी पर फायर करने के बाद मयंक ने छत पर बने कमरे में जाकर खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। इस पूरी वारदात में पिता पुत्र की मौत
हो गई। वहीं गिरने से घायल हुई मानवी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे एएसपी डॉक्टर संतोष डेहरिया ने बताया कि शुरुआती जांच में घटना के कारणों का पता नहीं चला है। घटना के समय घर में मयंक, बेटा शुभ, पत्नी मानवी और मां कुसुम रानी 68 थी। चर्चा है कि कर्ज या फिर पारिवारिक विवाद के कारण इतना बड़ा कदम उठाया गया। पहुंचे मोदी, ढोल बजाया, राखी बंधवाई। सिंगापुर सिटी की ओर रुख करते हुए हम लेकर चलें पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोशनी यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। वहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग ने किया। मोदी की यह 5वीं सिंगापुर यात्रा है। होटल पहुंचने पर मोदी का भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ढोल भी बजाया और भारतीय परंपरा अनुसार राखी का त्यौहार में राखी की उसमें राखी बंधवाई। दरअसल सिंगापुर का रियल एस्टेट समूह केपलैंड 2028 तक भारत में निवेश दोगुना करने 90,000 करोड़ रुपये करना चाहते। इस दौर में इस पर मोहर लग सकती। दोनों देश के सेमी काउंट सेक्टर पर कौशल विकास व प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी प्रशिक्षण दिए समझौता का करार हुआ है। खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल से राष्ट्रवादी पार्टियों को बढ़त। राष्ट्रीय में फ्रीडम पार्टी बड़ी जीत की ओर, दक्षिण पंथ की ओर से यूरोप 5 साल में 7 देशों में सत्ता। अब ऑस्ट्रिया में भी असर। जर्मनी में 80 साल में पहली बार राष्ट्रवादी एएफडी पार्टी को 16% वोट। जी हाँ दोस्तों, लेकर चलते हैं रोम बर्लिन की ओर। यूरोप में राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। पिछले 5 साल के दौरान यहाँ दक्षिणपंथी पार्टियों ने 7 देशों में सत्ता हासिल की है, जबकि इससे पहले यूरोप के किसी भी देश में दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में काबिज नहीं थी। वर्तमान में इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, चेक गणराज्य और नीदरलैंड में राष्ट्रवादी सरकारें हैं। इसी महीने के अंत में ऑस्ट्रिया में होने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी फ्रीडम पार्टी जीत की ओर दिखाई दे रही। सर्वे के अनुसार फ्रीडम पार्टी को लगभग 27% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि ये यूरोप के चंद तटस्थ देशों में से एक है। लगभग 70 साल से तटस्थ रहे ऑस्ट्रिया में दक्षिणपंथी पार्टी का उभार बड़ा सियासी फेरबदल है। ऑस्ट्रिया किसी भी सैन्य अथवा राजनीतिक विचारधारा वाला देश नहीं है। यहाँ पर मध्यम मार्गी समाजवादी रुझान वाली पार्टी ही सत्ता में रही है। सालों का संघर्ष छोड़ 2 संगठन मुख्यधारा में शामिल त्रिपुरा उग्रवादी समूह और सरकार में शांति समझौता। नई दिल्ली पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा समाप्त कराने और शांति लाने के लिए बुधवार को केंद्र त्रिपुरा सरकार में 2 उग्रवादी समूह में समझौता किया गया है। यह समझौता केंद्र त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा LLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATF के बीच हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह शांति समझौता हुआ है। सबसे पुराने गणेश, इनके लिए 150 परिवारों पर अपना संविधान। मुंबई की सबसे पहले वाली गणेश प्रतिमा और सबसे पुराना गणेश पंडाल में अभी गिरगांव के केशव जी नायक चाल में हूँ। यहाँ 132 साल से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इन 131 सालों में ना ही गणपति प्रतिमा का स्वरूप बदला, ना ही पूजा विधान। श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव संस्थान के सचिव वालेकर ने बताया कि चाल में 150 परिवार रहते, हम सभी 135 का संविधान फॉलो करते हैं। विधि आयोग पुराने पड़ चुके कानूनों की समीक्षा भी होगी। समान नागरिक संहिता के प्रारूप पर फिर से विचार होगा। दिल्ली सरकार द्वारा 23 में विधि आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही इन यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के कानूनी स्वरूप का फिर से नए सिरे से विचार का रास्ता साफ हो गया। विधि आयोग सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के निर्देश दिशा में काम कर रहा है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पैरालंपिक, कुल 21 मेडल, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। पेरिस, भारत ने पेरिस और पैरा ओलंपिक में इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। भारतीय दल ने अब तक कुल 21 पदक, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज जीते हैं और टोक्यो ओलंपिक में 19 पदकों की संख्या के पीछे छोड़ दिया। पिछली बार भारत ने 8 पदक एथलेटिक्स, 5 शूटिंग, 4 बैडमिंटन, 1 टेबल टेनिस और तीरंदाजी में जीते थे। फ़ोन ही नहीं, टीवी से लेकर हर स्मार्ट डिवाइस आपको सुन रहा है। नई दिल्ली आपका फ़ोन ही नहीं, आपकी टीवी और घर का हर स्मार्ट डिवाइस न केवल आपको सुन रहा है बल्कि वह आपकी सोच, इच्छा और व्यवहार को भी रिकॉर्ड कर रहा है। अमेरिकी फर्म 404 मीडिया और रिपोर्ट में दावा किया है कि हर बार जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी ऐप को अपडेट करते हैं तो आप उसे अपनी बातचीत रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे देते हैं। दरअसल लोग उस पर पूरे एग्रीमेंट को बिना पढ़े ओके कर देते हैं। यह भी नहीं देखते कि
ऐप की बातचीत रिकॉर्ड करने की मंजूरी भी दे दी है। दरअसल वे ऐप एक्टिव लिसनिंग ASI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फ़ोन के माइक्रोफोन के जरिए आपकी सारी बातें सुनते हैं। यहाँ तक कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी ऐसा करती हैं। बातचीत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल विज्ञान के लिए किया जा रहा है। गांधी परिवार के करीबी सैम बोले, राहुल में PM बनने के सारे गुण। राहुल अपने पिता से ज़्यादा बुद्धिमान और रणनीति बनाने के मामले में भी उनसे बेहतर हैं। सैम प्रचोदा नई दिल्ली। लंबे समय से गांधी परिवार के वफादार सैम प्रचोदा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके बेटे राहुल गांधी को भारत की अवधारणा का संरक्षक बना। उन्होंने कहा कि राहुल अपने पिता से ज़्यादा बुद्धिमान है और वह रणनीति बनाने के मामले में उनसे बेहतर है। शिकागो में एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में प्रचोदा ने जोर देकर कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष प्रचोदा ने भाजपा के इन आरोपों को झूठा करार देते हुए खारिज किया कि राहुल ने अपनी पिछली विदेशी यात्राओं के दौरान भारत सरकार की आलोचना करने वाली टिप्पणियां की थी। राहुल की अगले हफ्ते प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के मामले में प्रचोदा ने कहा कि वह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर नहीं, लेकिन इस दौरान उन्हें कैपिटल हिल्स अमेरिका का संसद परिसर में विभिन्न लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। राजीव गांधी और राहुल गांधी के बीच समानताओं और अंतर के बारे में पूछे जाने पर प्रचोदा ने कहा कि राहुल गांधी बुद्धिमान और बेहतर रणनीतिकार है। राजीव काम करने में ज़्यादा यकीन करते थे। दोनों का DNA एक जैसा है। लोगों के लिए उनकी चिंताएं भावनाएं समान हैं। हरियाणा चुनावी दंगल में उतरने की अटकलों के बीच पूनिया और फोगट ने भी राहुल से की मुलाकात। हरियाणा के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने की अटकलों के बीच पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगट ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस सूत्रों की माने तो दोनों पहलवानों का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों पहलवानों के लिए सीटों को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। फोगट को लाना और पूनिया को बदली सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर चर्चा हो रही। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर फोगट और पुनिया के साथ राहुल गांधी की एक साझा तस्वीर की है। हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया ने मंगलवार को कहा कि दोनों पहलवानों को उम्मीदवार बनाने पर गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ग्लैमर की दुनिया में आपका हम स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेली शोप में हम न्यूज़9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो सच है सो दिखेगा पर ग्लैमर की दुनिया की कहानी राजेश की तिवारी की जुबानी आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ बहनों भाइयों, इस खास प्रोग्राम को समाचारों के बीच हम डेली शोप में देते हैं जिसे हमारे दर्शक बड़े चाव से सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सुनिए आज की ग्लैमर की कहानी के एपिसोड में। फिल्म की असफलता के बाद माइनर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे यश चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं लम्हे के लिए रेखा थी पहली पसंद। चांदनी की सफलता ने श्रीदेवी को फिल्मों में दिलाई थी एंट्री। जी हाँ बहनों और भाइयों, 1991 में फिल्म लम्हे रिलीज हुई थी जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। श्रीदेवी इसमें डबल रोल में थी। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसने 5 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। हालांकि पहले श्रीदेवी वाले रोल के लिए फिल्म में रेखा को कास्ट किया जाना था। सिलसिला के वक्त ही यश चोपड़ा ने लम्हे बनाने का विचार कर लिया था, लेकिन उन्होंने पहले चांदनी फिल्म बनाई। उसकी अपार सफलता ने उनके मूड बदला और फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया था। यश चोपड़ा प्रयोग करने में भी काफ़ी पीछे नहीं हटते थे। इस फिल्म में उन्होंने अनिल कपूर की मूछें कटवा कर भी एक बड़ा प्रयोग किया था। जब वह इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स बदल देना चाहिए, लेकिन दोस्तों वह नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि उनकी एक जिद की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होने का यश चोपड़ा पर गहरा असर पड़ा था। कहा जाता है कि इस फिल्म की असफलता के बाद वह माइनर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की हमारी ग्लैमर की दुनिया की कहानी। राजेश की तिवारी की जुबानी आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं
तेजी से लोकप्रियता के पायदानों पर चढ़ता न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज चैनल, जो सच है वह दिखेगा। भोपाल में स्कूली छात्राओं का हंगामा, बोली लेट आने पर अत्याचार कराती है, साफ सफाई छात्राओं को प्रताड़ित करती है, कई छात्र बेहोश, कांग्रेस ने कहा बेटियों पर अत्याचार। राजधानी भोपाल की सरकारी सरोजिनी नायडू स्कूल में बुधवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने एक टीचर के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की जाती है, उसमें प्रदर्शन भी किए, छात्र बेहोश भी हो गई। पंचायत सचिव के घर से 15 पंचायतों की शील सहित अन्य सामग्री जब्त। खबर भिंड से। जी हाँ दोस्तों, खराब मौसम के चलते छिंदवाड़ा में नहीं उतर पाया पूर्व सीएम कमलनाथ का प्लेन। मुख्यमंत्री के पिता पूरन चंद यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ जन समूह। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूरन चंद यादव की अंतिम यात्रा में बुधवार को अपार जन समुदाय शामिल हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर अंतिम दर्शन के ईश्वर से अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की। अंतिम यात्रा के मार्गों में विभिन्न मंचों से सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्ष कर श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय पूरनचंद यादव की अंतिम यात्रा उनके निज निवास गीता कॉलोनी के सकड़िया, सुल्तान मंदिर, खजूरी वाली मस्जिद, बुधवरिया निवास चौराहा, तेलीवाड़ी, कंठल, सती गेट, छत्री चौक, भोपाल मंदिर, ढाबा रोड, बड़ा पुल, कार्तिकेय मेला ग्राउंड से भूखी माता पहुंची। यहां छिपरा के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। उनके ज्येष्ठ पुत्र नारायण यादव और नंदन लाल यादव ने पार्थिव देह को मुख अग्नि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के पिता पूनम चंद यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कर्नाटक के राज्यपाल थवरचंद गहलोत ने श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय पूरनचंद यादव को कर्म प्रधान मानकर जीवन की सार्थकता सिद्ध की थी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वर्गीय यादव के जीवन के पुष्प का प्रतिफल है कि उनका एक बेटा प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा कर रहा है। करते हैं पन्ना की ओर, जो मंदिरों और झीलों की नगरी के लिए जाना और पहचाना जाता है। विद्युत विहीन विद्यालय, भादों की उमस में पेड़ के नीचे पढ़ाने को मजबूर शिक्षक। ब्रजपुर। जी हाँ दोस्तों, जिले के सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो गई है। कई विद्यालयों के भवनों के कक्षों में बरसात में पानी टपक रहा है, तो कुछ की स्थिति ऐसी हो चुकी कि हादसे भी हो सकते हैं। कई ऐसे विद्यालय जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के हालातों को बदलने जाने को लेकर सरकार के दावे हवाई तक ही सीमित हो गए हैं। पन्ना विकासखंड के शंकुल इटवा खास जन शिक्षा केंद्र ब्रजपुर के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक भूमिका में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। उमस और गर्मी से छात्र परेशान है। तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें शिक्षक किस अवस्था में छात्रों को बैठाकर पढ़ा रहे हैं। यह भारत की बदलती हुई तस्वीर है। अपने आप को विकास का दम भराने वाली सरकारें ऐसे हालातों पर आखिर चिंता जाहिर क्यों नहीं करती। आखिर क्या स्कूलों को बंद कराने की ठान ही रखी है सरकार ने। वे 39 डायमंड चौक से साइंस कॉलेज तक हटाया। अतिक्रमण नापा। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। नगर के नेशनल हाईवे 39 डायमंड चौक से साइंस कॉलेज तक नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा सड़क के किनारे अस्थायी तौर पर चाय पान की गुमटी रखकर दुकान संचालित करने वाले के खिलाफ अतिक्रमण हटाए गए। इस अवसर पर दर्जन भर से अधिक चाय पान की गुमटी हटाने की जानकारी प्राप्त हुई। बताया गया कि विगत कुछ दिनों से पन्ना नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही। इसी क्रम में 4 सितंबर को नेशनल हाईवे 39 के डायमंड चौक से साइंस कॉलेज तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाली, तहसीलदार अखिलेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी रोहित मिश्रा सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर थे। छात्र छात्राओं ने निकाली साक्षरता रैली। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एक सप्ताह से 8 सितंबर तक पूरे भारत में एक साथ मनाया जा रहा है। इस पर छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। संभाग आयुक्त ने रीजनल इंस्टीट्यूट कन्वेंस की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर में रीजनल इंस्टीट्यूट कन्वेंस की घोषणा की जा चुकी है। घोषणा के बाद ही इनकी संपूर्ण कार्ययोजना की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही। विभाग आयुक्त संभाग आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने भी इस संबंध में मध्य प्रदेश के अधिकारियों के
बैठक आयोजित की गई। सतधारा स्थित हनुमान मंदिर में अखंड रामधुन के बाद आयोजित किया गया भंडारा। व्यवस्था, मरीज को लेने नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। हाट बाजार करने आए लोगों के द्वारा अव्यवस्थित खड़े किए जाते हैं वाहन। रायपुरा से छत्रसाल महाविद्यालय में 45 पौधों का किया गया रोपण। घर के दरवाजे पर खड़ी मोटरसाइकिल हुई चोरी। खबर रायपुरा से। CWSN दिव्यांग बालिकाओं के लिए जिले में नहीं कर पा रहे हैं कोई भी छात्रावास। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ पर। आज दिन भर की बड़ी खबरें, दिन भर के समाचार। प्यारे बहनों और भाइयों, दोस्तों, मित्रों, आपसे हमारी अपील है कि आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को सुने, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाएं। हम निष्पक्षता तरीके से आपकी खबर सत्ता में बैठे गहलियारों तक पहुंचा रहे हैं और लोकप्रियता आपकी बदौलत हमको मिल रही है। सो प्यारे दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के समाचार, मुख्य खबरें गांव टोलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।